ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। इज दैट ट्रू की सच्चाई हैगी है? स्टूडेंट्स काफ़ी वरीड है ने। देखिए, जो अभी रिसेंटली जो चीज़ें आई हैं निकल के वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेक एकेडमिक पे या फेक फंड्स पे वीज़ा लिया है, तो उनको एम्बेसी डिपोर्ट कर रही है। फर्स्ट थिंग, उनके वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो ही रहे हैं जिनकी फ़ाइल एम्बेसी में है, बट जिनके जो ऑलरेडी वीज़ा लग चुके हैं उनका वीज़ा रिवोक हो रहा है। कोई बाहर चला गया है तो वहाँ से डिपोर्ट भी हो रहा है। ये एम्बेसी ने एक चीज़ की है। सेकंड, आज की डेट में एम्बेसी रैंडमली इंटरव्यू ले रही है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ये जानने के लिए क्या एक्चुअल में वही स्टूडेंट है। तो गेट रेडी, इंटरव्यू आ सकता है। थर्डली, जिन बच्चों के पीटी आपने फेक लगाए हैं तो वहाँ पे भी एम्बेसी आपको पकड़ रही है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी पे। इसके अलावा आज की डेट में एम्बेसी सीरियस उन बच्चों के लिए है जो एक तरह से रेड अलर्ट में है, जिनके पासपोर्ट पे वीपीओ है, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, मतलब जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं और वीपीओ उस पे लिखा हुआ है। तो ऐसी मेजोरिटी ज़्यादा आई है हाई कमीशन में जिनका फ्रॉड हुआ है, जिन्होंने फ्रॉड किया है। अच्छा, तो दैट्स द रीज़न आज की डेट में एम्बेसी थोड़ी सी सीरियस है। और जिनकी एजुकेशन की बात करूं, एकेडमिक की बात करूं, जिन्होंने गांव से, विलेज से अपनी 10th और 12th की है, तो एम्बेसी आपको लेके सीरियस है भाई। गेट रेडी, आपका इंटरव्यू आ सकता है। किसी भी फेक काम में आप प्लीज़ इंडल्ज मत होइए। आप अपने फंड्स जेन्युइन अरेंज करिए। इसके अलावा अपने एकेडमिक जेन्युइन होने चाहिए। हार्डवर्क करो आईएलटीएस और पीटी के लिए। उसके लिए वेस्ट ओवरसीज बैठा है जी, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं जी, हम आपको हार्डवर्क के साथ पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको फंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको रास्ते बताएंगे। हमारे पास बैंक है हमारे पैनल पे जो आपको 30 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। अच्छा। आपको कैश दे सकते हैं। जो एजुकेशन लोन होता है मेजोरिटी ऑफ द बैंक डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को देती हैं डायरेक्ट, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बैंक भी है जो आपके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है जी। अब दो बातें हैं, आपको एजुकेशन लोन का फॉर्म, एजुकेशन लोन देंगे वो, ठीक है, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में डाल देंगे या आपके अकाउंट में डाल देंगे। आपने 3 महीने पुराना करना है, 3 महीने पुराना कर लो, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज उस एजुकेशन लोन को अगर एक्सेप्ट करती हैं तो वो वहाँ करंट भी चल जाएगा। तो प्लीज़ गेट रेडी कि भाई आप एक सीरियस तरीके से, एक सीरियस कंसल्टेंट के थ्रू, एक जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू बाहर जाएं। प्लीज़ 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 शॉर्टकट मत मारिए। शॉर्टकट में आपका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स के पास, किसी भी पेरेंट्स के पास एक्सेस में पैसे नहीं है, ना तो पैसे पेड़ पे लगे हुए, ना हर एक बच्चा टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग करता। आप अब्रॉड जा इसलिए रहे हो कि एक चंगी एजुकेशन लेके आप उस कंट्री में या किसी और कंट्री में या फिर इंडिया में वापस आते हो तो आपको हाई पैकेज जो है वो सैलरी मिले, या फिर आप अपना कोई बिजनेस बिल्डअप कर सकें, क्योंकि आपको वो स्किल्स बाहर की एजुकेशन से मिल रही हैं। लेकिन शॉर्टकट आप मारते हैं। आपने आइल्स कर लिया, कुछ तो स्टूडेंट फेक आइल्स के साथ या फेक पीटी के साथ आते हैं, वो तो उस कारण से जेन्युइन स्टूडेंट भी मरते हैं। आपने आइल्स कर भी लिया तो आप फंड्स अरेंज नहीं करते। आप बोलते हो जी मेरा कंसल्टेंट, मेरा एजेंट करेगा। क्यों करेगा भाई? आपके फंड्स हैं यार, आप अरेंज करो। हाई कमीशन बोलती है कि भाई यू शुड बी द जेन्युइन स्टूडेंट्स, और जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन है कि आपके पास जो आप पढ़ने जा रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और वो फंड्स विद सोर्स हो, अगर आपके करंट के फंड है। अदरवाइज वो 3 महीने पुराने होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए 28 दिन पुराने हैं। हाँ, कनाडा अगर आप नॉन एसडीएस में फाइल लगा रहे हैं तो आपको करंट भी दिखा सकते हो, लेकिन वही आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एसडीएस में जा रहे हो तो आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यूएस जा रहे हैं, ठीक है, करंट फंड चल जाएंगे, लेकिन आपकी फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी हो। यूरोप जा रहे हो तो अगेन आपको फंड दिखाने हैं, पुराने फंड हो, वेल एंड गुड है। अगर करंट है तो सोर्स के साथ हो, साथ में आपकी फैमिली की एनुअल इनकम हो। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, ना तो कोई पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कोई बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या एग्रीकल्चर सिस्टम, वो आईटीआर भरते ही नहीं है। जब आईटीआर नहीं भरते, और यहाँ पे एम्बेसी बोलती है कि हमें 2 साल या 3 साल की आईटीआर दीजिए। अब 2 साल की आईटीआर बच्चा इकट्ठी कैसे भरे? ठीक है, तो ये एक चलन नहीं है इंडिया में
पैसे सबके पास है, लेकिन वो कहते हैं जी सीए के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं, जी हमें टैक्स से बचाओ, हमें टैक्स से बचाओ, हमें टैक्स से बचाओ। अरे सर, एम्बेसी ने वीज़ा तभी देना है जब आप फाइनेंशियल साउंड हो गए। फाइनेंशियल साउंड तभी पता लगेगा जब आपकी एनुअल इनकम, मतलब आपकी जो बिजनेस है, जब प्रोफेशन है, जिस जॉब से है, चाहे किसी बिजनेस से है या एग्रीकल्चर से है, जो आप कमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेशन आप अपनी ITR इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो उससे आपको एजुकेशन लोन भी मिलेगा, कोई पर्सनल लोन लेना वो भी मिलेगा, एम्बेसी भी आपको वीजा देगी, ठीक है, हर काम होंगे। आपको कार लोन लेना वो भी मिलेगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट जेन्युइन रखें, अपने इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जेन्युइन, और आपका फंडिंग जेन्युइन, और आपका वर्क एक्सपीरियंस वो भी जेन्युइन, और किसी चंगे कंसल्टेंट से चंगी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं एजुकेशन लेने। अब बहुत सारे कंसल्टेंट आपको पैकेज और आपको डिफरेंट तरीके से, मैं ये भी कर दूंगा, विदाउट फंड भी हो जाएगा, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। ये अब वो भी एकेडमिक आज की डेट में फेक आ रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द पार्ट से, खासकर हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, और काफ़ी जगह जहाँ से आ रहे हैं। हाई अलर्ट में ये चीज़ आ गई है। तो आज की डेट में अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बड़े कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं, मतलब बहुत एजुकेटेड पैदा हो रहे हैं, उनके लिए भविष्य खराब हो रहा है जो आज की डेट में हो रहा है। हाँ। क्योंकि जिस पार्ट से सबसे ज्यादा बच्चे फेंक जाएंगे उस पार्ट को वो नेगेटिव वे में ले लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज आपकी भविष्य की बात है। अब जो बच्चे अब जो डिपोर्ट हो रहे हैं, आपका वीजा लग गया, यूनिवर्सिटी को आपने फीस दे दी, अब यूनिवर्सिटी आपको फीस थोड़ी वापस देगी क्योंकि आपने फेक किया है। तो प्लीज आप जेन्युइन तरीके से जाइए, और हर एक बच्चे के पास फंड्स अवेलेबल है। मैं अभी बता दूं, 2 मिनट में चुटकियों पे बताऊंगा, सबके पास फंड्स है, लेकिन आपको एफर्ट करने होंगे। सबसे पहले तो आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं वो प्लीज अपना पैन कार्ड बनवाएं, और एज पर देयर प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन है, चाहे जॉब करते हैं प्राइवेट या बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप अपनी ITR भरिए, इनकम टैक्स रिटर्न, और मैक्सिमम से मैक्सिमम भरिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, फंड्स आपने आड़ती के दे रखे हैं, आड़ती से उठा लो, चाचा ताऊ काका मामा फूफा को दे रखे हैं वो ले लो, प्रॉपर्टी पे लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, एजुकेशन लोन ले लो, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो सरेंडर कर दो, या उस पर क्या नाम है मिच्योर हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको क्या नाम है सरेंडर करके उस पर पैसे ले लो। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसका GPF है, EPF है, PPF है, प्राइवेट पर्सन भी आज की डेट में EPF जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका EPF करता है, PPF कोई भी जमा करा सकता है, तो वो पैसा है वो निकलवा लो यार, अपने अकाउंट में डालो। तो ये सारे तरीके, कृषि लोन ले लो, प्रदीप सर ये भी है ना कि जिस तरीके से आप बाहर जा सकते हो, कोई गाइडेंस भी तो नहीं देता ना प्रॉपर्ली, एडजस्ट सब देते हैं। शॉर्टकट मारना चाहते हैं बच्चे, शॉर्टकट मार रहे हैं कि जी वो चला गया है, वो ऐसे गया था, उसने तो कुछ भी सो नहीं किया, उसके एजेंट ने किया। पर वही मैं कह रही हूं ना, कंसल्टेंट भी तो विच ही मिले ने ना, वो भी तो रेडी है ने करने स्टूडेंट। अब कोई कंसल्टेंट किसी को घर जाके थोड़ी बुला रहे हैं, ये तो स्टूडेंट को भी देखना है कि कौन कंसल्टेंट जेन्युइन है, कौन ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट के ऊपर भी तो है ना, कोई किसी के घर तो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, कोई और भी कर रहा है, ठीक है। हर एक का तरीका अलग अलग है, सबको पता है कि कौन कहाँ फेक है कहाँ ठीक है, लेकिन शॉर्टकट मीन शॉर्टकट जी। सो फिलहाल ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, एम्बेसी लेगी। देखिए होता क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सिंपल सी गेम है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को असेसमेंट लेवल दे रखा है, असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3। ठीक है, अच्छा अगर ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज अपना असेसमेंट लेवल मेंटेन रखना चाहता है। नहीं, 1 वालियां दे भी इंटरव्यू आ सकती है सबके। अच्छा, खासकर असेसमेंट लेवल 1 में ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि असेसमेंट लेवल 1 में यूनिवर्सिटी लेवल पे चेक होते हैं, एम्बेसी में फंड नहीं जाते, उसकी चेकलिस्ट अलग होती है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा फ्रॉड तो वही हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अब इसलिए दैट्स द रीजन यूनिवर्सिटी एम्बेसी क्या है, अपना उन बच्चों के इंटरव्यूज ले रही है। ठीक है, ठीक है, फंड चेक कर रही है। सो फिलहाल जी वेस्टर्न ओवरसीज ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ UK ਵੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਫਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ US ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ खुद ही सारा डिसाइड करता कि इंटरव्यू ले रहा है, उस तो बाद ही टेक द डिसीजन। देखिए अगर मैं यूके की बात करूं, यूके ने बड़ी रिफाइंड तरीके से अपना सिस्टम चलाया है। एक तो पहली बात तो हायर एजुकेशन में आपका वीज़ा लगेगा, जो बच्चे 12th पास हैं वो बैचलर्स के लिए जाएं, जो बच्चे बैचलर हो मास्टर्स के लिए जाएं। ठीक है। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 आपके मिनिमम होने चाहिए। यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसमें पूछा जाता है वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको फंडिंग 28 दिन पुराने दिखानी है। यहाँ नॉर्थ इंडिया से पहले थोड़ी सी यहाँ से गड़बड़ हुई है कि विदाउट इंग्लिश बच्चे चले गए, उन बच्चों का अप टू मार्क लेवल नहीं था उसका इंग्लिश में, वो बच्चे समझ नहीं पाए तो वो बच्चे वहाँ से इधर उधर अंडरग्राउंड हो गए। और या फिर उनके क्या नाम है 6 मंथ की फीस पे की, तो 6 मंथ की फी पे करने के बाद अगले सेमेस्टर की फीस पे नहीं की, तो वो एम्बेसी यूनिवर्सिटीज आज की डेट में ऑलरेडी इस बात के लिए कि नॉर्थ इंडिया में जो बच्चे हैं वो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उनकी साल की फीस मांगनी शुरू कर दी, पहली बात तो। और इसके अलावा क्रेडिबिलिटी विदाउट आइल्स जो जा रहे थे उनके लिए इंटरव्यू, उसके लिए आइल्स मैंडेटरी कर दिया या पीटी मैंडेटरी कर दिया। तो आज की डेट में जो बच्चा यूके जा रहा है वो जेन्युइन तरीके से ही जा रहा है, क्योंकि आपने फीस साल की पे कर दी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके बाद तो बच्चा इजिली मैनेज कर लेता है। लेकिन पहले क्या होता था कि 2000 पाउंड देके 3000 पाउंड देके या एक सेमेस्टर की फीस देके बच्चा जाता था, बच्चा वहां से अंडरग्राउंड हो जाता था। अब उन्होंने पहले ही साल की फीस मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ का बच्चा नॉन सीरियस है, तो वहाँ का सिस्टम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि यहाँ पे आज की डेट में आप PR ले सकते हैं, ना तो कंसल्टेंट बताते हैं ना स्टूडेंट्स को ये पता कि वो बोलते हैं कि जी यहाँ तो सेटलमेंट ही नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ कि सेटलमेंट हो सकती है। पहली बात तो ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट है हम, आप वहाँ जाएंगे बैचलर करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए, ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 घंटे काम करने की परमिशन है, छुट्टियों में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी ग्रेजुएट रूट में आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, बट कंडीशन ये है कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। अब 2 साल का जो ग्रेजुएट रूट मतलब 2 साल का जो वर्क वीज़ा मिला है, इसमें आपको 70 पॉइंट्स बनाने हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर सेटल होना चाहते हो तो आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में ही डालना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो कनाडा है, ऐसे यूके है। तो हर एक बच्चा इजीली मैनेज कर लेता है क्या कि एक लिस्ट है एम्प्लॉयर्स की, उसके पास आपको जॉब करनी है। दूसरा स्किल जॉब होनी चाहिए, नेचुरल सी बात है, आप जो प्रोग्राम कर रहे हो स्किल जॉब तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ स्किल जॉब की बात कर रहा हूँ, रिलेवेंट जॉब नहीं। स्किल जॉब का मतलब ये है कि आपने बैचलर किया तो बैचलर लेवल पे आप मान लो आपने IT किया तो IT की फील्ड में या किसी और फील्ड में सेम लेवल की आप जॉब करें, दैट इज स्किल जॉब। मतलब किसी और फील्ड में काम करो लेकिन स्किल जॉब हो। दूसरी बात, आपको लैंग्वेज एबिलिटी 5 बैंड के इक्वल आपने स्कोर लेना है, और 25,600 पाउंड का आपका सैलरी पैकेज हो। 70 पॉइंट बन जाते हैं, आपका 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाएगा। अच्छा, 5 साल लगातार काम करो, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर PR, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं, और 1 साल PR के स्टेटस पर रहने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप जी। तो वेरी सिंपल। जो बच्चा यहाँ जाएगा वो बच्चा सेटल होगा, बशर्ते कि आपको पढ़ना पड़ेगा जी। अच्छा, फिर चाहे आप स्पाउस के नाल जा रहे फैमिली, स्पाउस मास्टर्स में, मास्टर्स में सिर्फ स्पाउस है, ओके। बट यहाँ पे जब आपकी मैरिज 1 दिन पुरानी हो, और चाहे आपका स्पाउस 10वीं पास भी क्यों ना हो, वो आपके साथ जाएगा, ठीक है, आप साथ लेके जा सकते हो, आप अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हो। एम्बेसी भी वीजा देने के लिए रेडी है, यूनिवर्सिटी भी वीजा देने के लिए, मतलब आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेके आपका कैश लेटर देने के लिए रेडी है, लेकिन यू शुड बी जेन्युइन। आप 45 साल 50 साल तक की उम्र के बच्चे, हमने 45 साल की उम्र के बच्चे भेजे हैं, उनका जब तक वो अपना गैप जस्टिफाई कर पा रहे हैं तब तक वो बच्चा एलिजिबल है जी जी। सो फिलहाल जी देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ, ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं जी, रिजल्ट हाले भी डिले चल रहे हैं ने, नवे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लैनी है उन्होंने वास्ते कोई इनटेक ही नहीं है, सितंबर तक का इंतजार कह रहे हैं करना पऊगा। देखिए
इनटेक तो 3 ही होते हैं, सितंबर है, जैन है और मई है। ठीक है। अब सितंबर की बात करें, सितंबर के लिए बच्चा अप्लाई करेगा, कुछ कॉलेज की तो पहले सीटें फिल हो रखी हैं। अच्छा, तो एडवांस चल रहा है। इतने एडवांस, एक साल तक का एडवांस चलता है यूएस और कनाडा खासकर। दूसरी बात भाई, आपने ऑफर लेटर मैनेज करवाना है, आपने ऑफर लेटर मंगवाना है, आपने अपनी फीस पे करनी है, जीआईसी पे करनी है, आपने फाइल लॉन्च करनी है, वीज़ा लेना है, 3-4 महीने का तो प्रोसेस यही है। ठीक है जी, तो आप टाइमली अगर अपनी फाइल लगाओगे तो आपका वीज़ा लगेगा, नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा जैन इनटेक के लिए, जैन 2023 के लिए। तो अगर आप कैलकुलेशन ऐसे करोगे जी हम फेब में बैठे हैं, मार्च अप्रैल मई जून पड़ा है, अगस्त तक पड़ा है, तो नहीं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आप जितना जल्दी हो सके अपनी IELTS PT करिए और अपना जल्दी से जल्दी अपना ऑफर लेटर मंगवाइए और फी पे करके अपनी फाइल लॉन्च करिए। मैम आप हम सितंबर के साथ साथ जनवरी 2023 की भी फाइलें लगा रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, इतना ज्यादा लाइक स्टूडेंट दा क्रेज भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट डेफिनेटली। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी बच्चे का अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो हमसे पर्सनली मिल सकता है। मुझे देखना है कि अगर आपकी प्रोफाइल चंगी है, ठीक है, आप जेन्युइन हो, तो आपको वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में हम आपकी फाइल लगाएंगे, आपका वीज़ा लिया जा सकता है। साथ साथ में अगर IELTS PT में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी हैव द बेस्ट टीचर फ्रॉम द इंडस्ट्री। आप मेरे किसी भी ब्रांच में जाके IELTS की PT की पहले डेमो ले सकते हैं और उसके बाद आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। हम डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कराते हैं। साथ साथ में हर एक बच्चे को हम ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जो हमारा है वो बड़ा फेमस है। बच्चा अपना होमवर्क ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकता है। उससे क्या है, बच्चे का टाइम मैनेजमेंट बनता है, क्योंकि अब बच्चे को अगर मान लो रीडिंग या राइटिंग घर करने के लिए देते हैं और वो अगर पेपर पेन करता है तो माइट भी 2 घंटे लगा रहा है, 3 घंटे लगा रहा हो, हमें थोड़ी पता है। लेकिन अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अगर वो अपनी रीडिंग और राइटिंग करता है तो उसको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा। उसका 60 मिनट्स का टाइमर शुरू हो जाएगा। रीडिंग 60 मिनट है, 60 मिनट्स का टाइमर, 60 मिनट्स तक आपने जितना अटेम्प्ट किया उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी विंडो। अच्छा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट इससे बनता है। साथ साथ में भाई साहब आप रियलिटी टेस्ट के लिए आप जाइए, IELTS PT रियलिटी टेस्ट हम देते हैं। ये सेम ऐसे जैसे फाइनल पेपर है उसका वर्जन है। फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव हो जाएगा। लाखों स्टूडेंट हमसे IELTS PT रियलिटी टेस्ट में क्या नाम है पेपर देके अपना डिजायर्ड स्कोर लेके अब्रॉड जा चुके हैं। तो 24 फेब को चंडीगढ़ में IELTS रियलिटी टेस्ट हो रहे हैं और 26 फेब को बठिंडा में है। और इसके अलावा PT एंड CD IELTS रियलिटी टेस्ट 23 फेब को होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको IELTS PT में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा एक फ्री वेबिनार आ रहा है जो कि 21 फेब को होने जा रहा है। इसमें IELTS में आप हमसे 11 बजे जुड़ सकते हैं और PT में आप हमसे 3 बजे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको UK जाना है, US जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिंगापुर है, दुबई है, किसी भी कंट्री में जाना है तो हमारे पास हर एक कंट्री के लिए सेपरेट टीम है। ऐसा नहीं मेरा एक ही काउंसलर कनाडा की काउंसलिंग देगा, ऑस्ट्रेलिया की भी देगा। मैं मानता हूं कि एक पर्सन एक ही कंट्री में परफेक्ट हो सकता है। तो हमारे पास हर एक कंट्रीज के लिए डिफरेंट टीम है जो आपको पूरी हेल्प देगी। और हमारे पास जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हमारा ऑफिस है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा कनाडा में है, हम इमिग्रेशन लॉयर हैं, तो रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं श्योर करता हूं कि भाई आपका वीजा लगे ना लगे वो तो देखो भगवान के भी हाथ में है, लेकिन हमारी ईमानदारी ऐसे ही बनी रहेगी और 18 साल का एक्सपीरियंस जो है तो उससे हमारा सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा है। खैर स्टडी वीज़ा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नो डाउट ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਥੋੜੇ टाइम दे विच ही काफी वधिया बूम पे आ गए। क्यू में लाइन में लग के जब बच्चे बॉम्बे से गोवा से बाई एयर आते हैं पेपर देने के लिए, तो IELTSrealitytest.com पे जाइए। अपनी IELTS या PT का अगर आपने बुक करना है तो करिए। इसके अलावा कोचिंग भी लेनी है तो हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग भी है। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या आप हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते, दूर से बिलोंग करते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। westmosi.online सुबह 7:30-8 बजे स्टार्ट होती है, रात की 8-8:30 बजे तक चलती है। अर्ली मॉर्निंग बैच भी है, लेट इवनिंग बैच भी है और साथ साथ में रेगुलर बैच भी है। और जो हमारे ऑफिस आ सकते हैं, जैसे कि हमारी 9 ब्रांचेज हैं, हर जगह पे हम IELTS PT कराते हैं, तो आप हमसे फ्री डेमो लीजिए। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर है, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपका डिजायर स्कोर आएगा जी। सो फिलहाल जी ऑस्ट्रेलिया, UK, कैनेडा स्टडी वीजा ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ही USA थोड़ा ਜਿਹਾ मैं जरूर जान ਲੈਣੀ ਹੈ। अपॉइंटमेंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ नहीं ऐसा? देखिए अपॉइंटमेंट तो स्ट्रगल का पार्ट है, बट इट डज नॉट मीन कि आप अप्लाई नहीं करेंगे। आप चंगी यूनिवर्सिटीज में, चंगे
प्रोग्राम में अप्लाई करिए, 3-4 प्रोग्राम में अप्लाई करिए। यहाँ पे स्टेम नॉन स्टेम 2 टाइप के प्रोग्राम है। स्टेम कोर्स, अगर स्टेम कोर्स है आपका साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, चाहे आप बैचलर के लिए जा रहे हैं मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो अप टू 3 ईयर का ओपीटी है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बोलते हैं। नॉन स्टेम में जा रहे हैं तो जैसे आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपने चाहे बैचलर या मास्टर्स की, बैचलर या मास्टर्स, तो आपको 1 साल का ओपीटी है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 साल का है। जी क्या क्वेश्चन? वीजा दोनों विच ही आ जाता, स्टेम में चाहे नॉन स्टेम। अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूं तो मैं आगे बीबीए तो करूंगा, मैं आईटी थोड़ी कर पाऊंगा, इलेक्ट्रिकल थोड़ी कर पाऊंगा। तो जिस बच्चे ने नॉन मेडिकल पढ़ा है वो इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, जो कि स्टेम कोर्सेज हैं, ठीक है। जो मेडिकल के लिए जाएंगे, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं कॉमर्स के लिए जाएंगे, आर्ट वाला बच्चा आर्ट के हिसाब से जाएगा। वीजा सक्सेस रेट सब में विदाउट आइल्स वास्ते ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ऑप्शन? नहीं विदाउट आइल्स। देखिए, अगर देखो विदाउट आइल्स पॉसिबल है, बट विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं। खासकर नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हिंदी में, पंजाबी में, हरियाणवी में हमने खाना पीना होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होती, तो बाहर जाके तो बच्चे के पैर कांपते हैं, वो कर ही नहीं पाता, कोप अप ही नहीं कर पाता। हाँ, ये बच्चा अगर साउथ का है, किसी मेट्रो सिटी का है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आपका विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी भी वीजा लग सकता है। विदाउट पीटी, विदाउट आइल्स पॉसिबल है, बट विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है जी। सो एक बार जान तो पहला इनटेक ऑस्ट्रेलिया ते यूके दा क्लियर। देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया का जो इनटेक है वो जुलाई इनटेक है, इसके अलावा अक्टूबर नवंबर इनटेक है। अगर यूके की बात करें सितंबर इनटेक है, मई तो जा चुका है। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो सितंबर और जनवरी इनटेक है। इसके अलावा अब यूरोप की बात करें तो अगेन मई इनटेक है, अप्रैल भी इनटेक है। इसके अलावा यूएस की बात करें सितंबर इनटेक है जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰੈਡੀ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਐਸਏ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ